क्लास 8 का चैप्टर 15वां जंतुओं में प्रजनन। प्रजनन क्या है? प्रजनन सजीव का एक लक्षण है जिसके अंतर्गत जनन की क्रियाएं होती है। जनन अब क्या है? तो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्रिया ही जनन कहलाता है। जनन जरूरी क्यों? यदि कोई जीव अपनी समष्टि को बनाए रखना चाहती है या अपने अस्तित्व, जो अपने जनक का अस्तित्व होता है, जो अपनी पीढ़ी का अस्तित्व होता है, बनाए रखना चाहती है, इसके लिए वह जनन करती है। यानी अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। पौधों की तरह जंतुओं में भी प्रजनन की दो विधियां होती है, अलैंगिक प्रजनन और दूसरा है लैंगिक प्रजनन। अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जंतु है। इसमें जो होता है जनन वो होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर हम जानें। अलैंगिक जनन जिसमें नर और मादा किसी की भी जरूरत न हो, कोई एक हो तो भी जनन होगा, उसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। यानी नर और मादा दोनों कभी भी जरूरत उसका ना हो। लैंगिक जनन जिसमें नर की भी जरूरत हो और मादा की भी जरूरत हो, उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक प्रजनन को जिस प्रक्रम में कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। जब दो भाग में बटेगा द्विखंडन, बहुत भाग में बटेगा बहुखंडन। लैंगिक प्रजनन जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक भाग लेकर और एक संतति को उत्पन्न करते हैं, तो उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। ये साधारणतः उच्च वर्गीय जंतुओं में होता है, अर्थात स्तनपायियों में देखने को मिलता है। मानव प्रजनन तंत्र, अब मनुष्य के बारे में जानेंगे। पुरुषों में उदर के नीचे अंडे के आकार का एक जोड़ा विरसन होता है जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज करते हैं। अब यहाँ से समझना है कि मादा में दो जोड़े, उदर गुहा के ठीक ऊपर दो जोड़े अंडाशय होता है और अंडाशय में अंडाणु बनता है और अंडाणु फ्लोपिकन नलिका से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। तो वही के बारे में बताया जा रहा है कि नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु आपस में फ्लोपिकन नलिका में निषेचित होते हैं। निषेचित अंडाणु को युग्मनज करते हैं। गर्भ का विकास पूरा हो जाने पर माँ शिशु को जन्म देती है। वहीं पर होता है निषेचन, और निषेचन के बाद जो युग्मनज होते हैं गर्भाशय में चिपक जाते हैं और धीरे धीरे जायगोट से एक शिशु का निर्माण करते हैं और एक पूर्ण आयु के बाद शिशु गर्भ से बाहर निकलते हैं। इस प्रकार शिशु का जन्म माना जाता है। पुरुष मेल, स्त्री फीमेल। पुरुष में नर युग्मक शुक्राणु और मादा में अंडाणु यानी मादा युग्मक, दोनों मिला तो बना युग्मनज जिसको जायगोट कहते हैं। ये निषेचन के अर्थात फर्टिलाइजेशन की घटना हो। निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, गर्भ बनेगा यानी कि प्रेगनेंसी होगी और नवजात शिशु यानी कि नेंटोल बनेगा। नवजात शिशु का जन्म नर एवं मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप होता है। अब जानेंगे हम परखनली शिशु क्या है। वैसी महिलाएं जो जनन क्रिया को पूरा नहीं कर सकते हैं या दो वैसे गैमेट पुरुष हो तो उसमें समान संख्या में स्पर्म का निर्माण ना हो, यानी जितना चाहिए उतना ना हो, उससे कम हो, या वैसी मादाएं जिसमें अंडाणु की संख्या बिल्कुल कम से कम हो या अल्प विकसित हो या अंडाणु उत्पन्न ना करती हो, वैसे दंपति के लिए, दंपति मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों, तो वैसे दंपति के लिए परखनली शिशु अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है नर युग्मक और मादा ओवरी दोनों को संलयित करके परखनली शिशु में रख दिया जाता है और उन्हें जिस महिला द्वारा प्रजनन कराना होता है उसके गर्भाशय में उसको डाल दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वो जो परखनली शिशु होते हैं वो धीरे धीरे विकसित होकर और गर्भ में चिपक जाते हैं और गर्भ से पोषण प्रदान शुरू कर लेते हैं। इस प्रकार एक पूरे समय के बाद वह शिशु गर्भ से बाहर निकलता है तो शिशु का जन्म होता है और ये जो क्रिया होती है ये कहलाती है परखनली शिशु। अब जानेंगे लिंग निर्धारण क्या है। मनुष्य के प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ा में 23 कुल 46। ये गुणसूत्र पुरुष में XY तथा स्त्री में XX के रूप में पहचाने जाते हैं
और यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। यहाँ जानेंगे हम 22 + XX ये मादाओं में होते हैं, और एक होगा 22 + XY ये होगा पुरुष में। तो पुरुष के पास यानी महिलाओं के पास XX है और पुरुष के पास XY, यानी कि जिम्मेदार होगा कौन? तो यहाँ से X मिलेगा तो मादा होगा, और यहाँ से X यहाँ से Y मिलेगा तो नर होगा। तो इसके लिए जो जिम्मेदार होंगे वो नर होते हैं, मादा नहीं होती है। लिंग निर्धारण में यदि लड़की हो तो भी पुरुष के ऊपर निर्भर करता है, यदि लड़के हो तो पर भी पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारे समाज में महिलाओं को इसका प्रताड़न सुनना पड़ता है। ये जो 22 होते हैं ये ऑटोसोम कहलाते हैं। ऑटोसोम ये शरीर का निर्माण करते हैं। इसके कारण यदि इसमें गड़बड़ी हो तो इससे शरीर में विकृति उत्पन्न होता है। और एक जो होता है इसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं, इससे लिंग का निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण यानी लिंग गुणसूत्र इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार नर और मादा में अलग अलग गैमीट हम समझ सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट, जंतुओं में निरंतर बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। यानी जंतुओं को निरंतर यानी कि जनन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। जंतुओं में प्रजनन की 2 विधियां लैंगिक तथा अलैंगिक है। लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होते हैं। वृषण शुक्रवाहिनी और शिशन नर जनन अंग है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न युग्मक अंडाणु और वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक शुक्राणु कहलाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलय निषेचन कहलाता है तथा निषेचत अंडाणु युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन आंतरिक निषेचन तथा शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन के एक ही जीव द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। यानी अलैंगिक जनन में एक ही जीव द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। निषेचित अंडे से लड़का जन्म लेगा या लड़की, इसके लिए शिशु का पिता उत्तरदायी होता है, ना कि माँ। यानी पिता ही उत्तरदायी होता है।